पहली बात तो ये है, आज 370 की आड़ में हमारे वेस्ट पाकिस्तानी अरबूजी जो हैं उनको हक नहीं मिला। बीजेपी में पार्टी में शामिल होकर मैं अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकूं सर। जो 370 की आड़ में जो कुछ मुट्ठी भर लीडरों ने, कश्मीरी लीडरों ने जो जुल्म किया है, और वो जुल्म 370 हटाने पर बीजेपी उस जुल्म को खत्म करेगी। बीजेपी की सरकार आने पर हर नौजवानों को हक मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ना हिंदुओं को लड़ने दिया, ना मुसलमानों को लड़ने दिया। 500 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, राम मंदिर बनाया, हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा दिया। दर्शकों, आज हमारे साथ बाबा चंचल सिंह हैं, जो लखनपुर से लेकर पुंछ तक लोगों के दिलों में बसते हैं। उनकी पैठ जमीनी स्तर तक है, ग्राउंड लेवल तक है। लखनपुर से पुंछ तक के दरमियान जितने भी गांव, कस्बे, देहात हैं, वहां पर बाबा चंचल सिंह का नाम जाना पहचाना है। इन्होंने आज तक ना जाने कितने गरीबों की सेवा की है और उनकी हर समस्या को दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है। हाल ही में बाबा चंचल सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। वो किस उद्देश्य के लिए बीजेपी में शामिल हुए, आज इसी को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। चंचल सिंह जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि समाज सेवा के साथ साथ आप लोगों की समस्याओं को उजागर करते रहे हैं वक्त बे वक्त हर मंच पर, तो बीजेपी में शामिल होने का मकसद क्या है? सर, इस मौके पर मैं ये बताना चाहता हूँ, बीजेपी पार्टी जो है एक अच्छी पार्टी है, और मैं चाहता हूँ जो हमारे गांव के लोग हैं, हमारे रूरल एरिया के लोग हैं, इन लोगों के जो काम हैं वो मैं सरकार से करवा सकूं, सरकार से मैं करवा सकूं। मैं चाहता हूं पर ये काम जो हैं मैं गवर्नमेंट के साथ जुड़ के बीजेपी में पार्टी में शामिल होकर मैं अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकूं सर। यही मेरा एक मकसद था। भाई, जो भी हमारे नौजवानों की आवाज़ है वो मैं आवाज़ उठा सकूं। नौजवानों का जो रुका हुआ काम है वो गवर्नमेंट से अपील करके अपने पार्टी प्रेसिडेंट हमारे रविंद्र रैना जी, ये काम मैं करवाने के लिए, और दूसरा नंबर जो हमारे रूरल एरिया के काम कम होते हैं वो मैं बीजेपी पार्टी को दिखा सकूं, और हमारी बीजेपी पार्टी जो है और मजबूत हो, और आने वाले टाइम में फिर हमारी बीजेपी सरकार जो है वो जम्मू में बननी चाहिए। चंचल सिंह जी, मैं आपकी बात काटना चाहूंगा कि जम्मू के लोगों को 370 के वक्त भी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा था, भेदभाव एक बड़ा मुद्दा था, और ये सिलसिला 370 हटने के बाद भी है। जबकि उम्मीद थी कि 370 की बेड़ी हटेगी तो जम्मू के लोगों को इंसाफ मिलेगा, लेकिन वो इंसाफ अभी तक नहीं मिल पाया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस सर? इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो 370 की आड़ में जो कुछ मुट्ठी भर लीडरों ने, कश्मीरी लीडरों ने जो जुल्म किया है, और वो जुल्म 370 हटाने पर बीजेपी उस जुल्म को खत्म करेगी। पहली बात तो ये है, आज 370 की आड़ में हमारे वेस्ट पाकिस्तानी अरबूजी जो हैं उनको हक नहीं मिला। बाजीगर बस्ती जो है, बाजीगर बलादरी है, उसको हक नहीं मिला। भांटरा बलादरी जो है उनको हक नहीं मिला। बकरवाल बलादरी जो है उनको हक नहीं मिला। गुज्जर जो बलादरी है उनको हक नहीं मिला। हमारे नौजवान जो हैं उनको हक नहीं मिला। तो 370 हटाने का मतलब ही ये है हमारे सब लोगों को हक मिले। कश्मीरी लीडर जो थे, उन मुट्ठी भर लीडरों ने अपना राज बना के रखा हुआ था कश्मीर में, पत्थरबाजों को तैयार करना, मिलिटेंसी को बढ़ावा देना, और कुछ हुर्रियत के कुछ लीडर थे जिन्होंने धांधली मचा के रखी हुई थी। ये तो पूरी दुनिया जानती है। आज जो लोग मुट्ठी भर लोगों को भड़काने के लिए लगे हुए, मैं इन लोगों को दो बातें पूछना चाहता हूं। आप ये मुझे बताओ, आज वो पत्थरबाज कहां हैं? 70 साल का जो हुर्रियत के लीडर हैं,
70 साल का उन लोगों को कभी किसी ने उठा के जेल में ठोका? किसी कश्मीरी लीडर से किसी गवर्नमेंट ने साथ मांगा? किसी मिलिटेंटों को कभी गोली खिलाई? नहीं खिलाई। मिलिटेंटों को पकड़ा जाता था, जेल में बंद किया जाता था, जेल में मुर्गा और बकरे का चिकन मटन उनको खिलाया जाता था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने एक ही फैसला लिया है, जहां मिलिटेंट दिखाई देता है वहां इसको गोली खिला दो। आज बकरा और चिकन नहीं वहां खिलाया जाता, उनको पोले बिस्तरों पर नहीं सोया जाता, जेल में उनके मेले नहीं लगते। आज जहां मिलिटेंट दिखाई देता है वहां उसको गोली खिलाई जाती है। तो क्या ऐसी सरकार का साथ हम लोगों ने नहीं देना चाहिए? क्या हमें पाकिस्तान का साथ देना चाहिए? देशद्रोहियों का साथ देना चाहिए? ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए जो देशद्रोही हैं, खाते हैं हिंदुस्तान की, खाते हैं हिंदुस्तान की, कुर्सी चाहिए हिंदुस्तान की, हर ऐश मौज मस्ती चाहिए हिंदुस्तान की, तो गुण गाते हैं पाकिस्तान के। हमें उसी लीडर का साथ देना चाहिए जो भारत के लिए सोचता है। आज लोग कह रहे हैं 100 रुपया लीटर तेल हुआ है। हमारे जम्मू की बात लेके चलो, जम्मू कश्मीर की, हिंदुस्तान की मैं बात करूंगा नहीं, क्यों हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े काम कर दिए बीजेपी सरकार ने। लोग कहते हैं पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी ने कोई काम नहीं किया, 25 लीडरों को 25 सीटें दी, क्या काम किया? मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को यह पूछना चाहता हूं, कभी रिंग रोड की शक्ल देखी थी? 200 फुट रिंग रोड जिस पर अरबों रुपए लग चुके हैं। एक घर पक्का करना हो तो आदमी 10 साल सिर नहीं उठा सकता, तो उन लोगों ने 200 फुट रिंग रोड बनाया है जनता के लिए। और भलवाल ब्लॉक की जो लिंक रोडों की हालत है उस पर क्या कहेंगे? सर मैं बताने लगा हूं आपको। उसके बाद जम्मू में इतना रस भीड़ होती थी, जाम लगता था, कोई आदमी गरीब अगर कोई बीमार अस्पताल में पहुंचता था तो वो मरीज रास्ते में ही मर जाता था, इतना जाम था। आज बीजेपी सरकार ने 4 बाई लेन जम्मू से लेके पुंछ तक बनाने का फैसला लिया और काम शुरू है। सारी दुनिया देख रही है, गाड़ी लेके बड़े बड़े ब्रिजों पर, पुलों में जाते हैं, तो देखना चाहिए पैसा बीजेपी सरकार कितना लगा रही है, कितना पैसा लग रहा है। एम्स दिया जम्मू में, कहां जगह कवर की थी, एम्स जम्मू में आया। 80,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार ने दिया। डिग्री कॉलेज हमारा मिस्री वाला में दिया। 100 बेड का अस्पताल हमारे पलवाल ब्लॉक में दिया। हमारे रैपर दमाने और पलवाल ब्लॉक में जितने लिंक रोड थे, बाली भक्त जी ने उनको पक्का किया। 3 करोड़ 25 लाख रुपया हमारे गांव में लगाया। 1 करोड़ रुपए का पुल वहां सिंबले में दिया, वो बन के तैयार हो चुका है। रियासी में पूरे वर्ल्ड का बड़ा ब्रिज बन रहा है, पूरे वर्ल्ड में बड़ा, वो हमारी रियासी में बन रहा है। कितना पैसा उस पर लग रहा है। देखिए रविंद्र रैना जी ही सेंट्रल गवर्नमेंट को बता के, सलाह करके पैसा हमारे जम्मू कश्मीर में ला रहे हैं। कौन ला रहा है ये पैसा, मुझे बताओ ना। बात रही नौजवानों की, मैं यही नौजवानों को बताना चाहता हूं, अभी फुल सरकार बीजेपी की नहीं बनी, आधी सरकार 2.5 साल चली, 2.5 साल के बाद सरकार टूट गई। टूटने के बाद अभी गवर्नर राज है हमारे जम्मू कश्मीर में। बीजेपी की सरकार आने पर हर नौजवानों को हक मिलेगा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ख्याल जम्मू कश्मीर में इतना ख्याल है, आप सोच नहीं सकते। आप ये बताइए, हमारी इंडिया आर्मी को कभी किसी कश्मीर के लीडर ने तारीफ नहीं की। लोग दिवाली, बैसाखी, हर दिन त्योहार अपने बच्चों के साथ बनाते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी, हमारे गृह मंत्री जी, अपनी इंडिया आर्मी के साथ दिवाली बनाते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं। इंडिया आर्मी को मैं नमन करता हूं। इंडिया आर्मी है, बेल्ट फोर्स हमारी है, जेकेपी पुलिस हमारी है, सारियां हमारे बेल्ट फोर्स के जवान हैं, तो देश है। मैं चाहता हूं, पहले कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ। 500 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने राम मंदिर बनाया, जिस पर हिंदुओं को और मुसलमानों को लड़ाया गया। अभी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ना हिंदुओं को लड़ने दिया, ना मुसलमानों को लड़ने दिया। 500 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, राम मंदिर बनाया, हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा दिया। तो भाई ऐसा लीडर कहां मिलेगा? अब मुझे बताइए। ये सारी बातें जायज हैं, ठीक हैं, लेकिन जो गांव देहात की जो प्रॉब्लम्स हैं, पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़क नहीं, उस जहां पर नहीं है वहां के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर पहले मुझे बताइए, जब राम जी भगवान धरती पर आए थे ना, तो बड़े बड़े राजक जब वो हवन करते थे तो हवन में ऊपर से हड्डियां फेंकते थे। भाई जो हवन है वो नहीं होना चाहिए, राम को पूरी शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। राम तो भगवान था हमारा, लेकिन ऐसे ही राष्ट्र हमारी धरती में है। 5 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रों से लड़ते लड़ते हो गए हैं। अभी 7 साल हुआ टोटल, तो काम किया उसने जो 70 साल का काम नहीं हुआ वो 7 साल में करा के दिखाया। नौजवानों की बात है, मुझे पता है नौजवानों की कमी है, दिल्ली वाले अभी पक्के नहीं हुए, जहां नौजवानों को पूरा रोजगार नहीं मिला। अभी नौकरियों का काम बीजेपी सरकार ने खोला है, मिलेगा, हर आदमी को हक मिलेगा। जब हमारा देश ही नहीं बचेगा तो नौकरी करके क्या लेंगे हम लोग? पहले देश को बचाना जरूरी है। मुझे ये बताओ, रोंगिये कहां से आए? कांग्रेस के दौरान रोंगियों को उठा के 900 किलोमीटर हिंदुस्तान में लाया गया, क्यों? फिर भारत के 2 टुकड़े हों। जब हमारा भारत ही नहीं बचेगा तो कहां जाएंगे जो लोग? मुझे ये बताओ, ठीक है मैं मानता हूं 100 रुपया लीटर पेट्रोल हुआ है, सब लोग कहते हैं डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के दौरान 80,000 करोड़ इंसान को फ्री राशन दिया। वो कितने का राशन है? प्रधानमंत्री कहां से पैसा लाएगा? 80,000 करोड़ इंसान को राशन दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जनता को। 2 महीने का राशन पहले दिया था, 2 महीने का राशन अभी दिवाली तक पता नहीं कितना, 4 महीने पता नहीं कितने महीने अभी फ्री राशन वो दे रहा है। फिर 20 रुपए केजी चावल खरीद के लोगों को 10 रुपए या 8 रुपए केजी चावल दे रहा है। ये लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। अब ये बताइए ना, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खाते हैं वो जात नहीं। लाडली बेटी की स्कीम चली, 1000 रुपया उसके अकाउंट में आ रहा है। कितनी बेटियां हैं हमारे हिंदुस्तान में? कितना पैसा बनता है? घर घर शौचालय दिए, 12,000 रुपए का या शौचालय दिया गया एक एक घर में। हिंदुस्तान में कितने घर हैं? कितने करोड़ आदमी गरीबों को घर दिए, कितना पैसा लगा होगा? घर घर लोगों को सिलेंडर दिए गए। एक घर अगर 2,000 का सिलेंडर दिया जाता है या 1,500 का दिया जाता है तो पूरे भारत में कितना पैसा बना? हर गरीब के खाते में पेंशन जाती है, वो कहां से आ रही है? हर किसान के खाते में 2,000 रुपया अकाउंट में जा रहा है, वो कहां से आ रहा है? तो बीजेपी सरकार क्या करे? लोगों को जान दे दे अपनी। ये मुट्ठी भर वो देशद्रोही लोग हैं जो बीजेपी के खिलाफ चलना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को खत्म करना चाहते हैं। मैं आज उन मुट्ठी भर देशद्रोहियों को पूछना चाहता हूं, आज वो पत्थरबाज कहां हैं जो आपकी बेल्ट फोर्स के सिर पाड़ रहे थे? बेल्ट फोर्स को पांव से ठुड्डे लगा रहे थे, आपने खुद टीवियों में फोनों में देखा हुआ है। मैं लोगों को पूछना चाहता हूं, आपको खून, आपके अंदर खून है जब पानी? एक बार बोला था इन लोगों ने, कश्मीरी लीडरों ने, कोई कश्मीर में झंडा नहीं चढ़ा सकता। जब मैंने 127 झंडा, आपको पता 127 झंडा मैंने कश्मीर में खड़ा किया था बिना परमिशन। तो 127 झंडा लेके मैंने खड़ा किया वहां, यात्रा की 3.5 किलोमीटर पैदल, मैंने कोई परमिशन नहीं थी। क्यों झंडा नहीं लग सकता कश्मीर में? आज मैं इन देशद्रोहियों को, मुट्ठी भर लोगों को पूछना चाहता हूं जो लोगों को भड़का रहे, लड़ा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज जाओ डल झील के ऊपर देखो, घर घर तिरंगे झंडे लगे हुए हैं। ये बीजेपी की देन है। आगे जम्मू और कश्मीर ये हमारे हिंदुस्तान का एक टुकड़ा है, देशद्रोहियों को बाप का नहीं, पाकिस्तान के बाप का नहीं, मिलिटेंटों के बाप का नहीं। ये हमारा जम्मू कश्मीर है, भारत का, ये हमारे भारत का है। एक झंडा कश्मीर में देखते थे और पूरा कश्मीर ऐसे खड़ा होता था जैसे हम पाकिस्तान में गए हुए हैं। मुझे ये बताओ, कौन सी बुराई की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर पर पानी जब चढ़ा, गल गल पानी वहां पहुंचा,
तो पूरे कश्मीरियों को वहां बचाया गया। हमारी बेल्ट फोर्स ने जान की बाजी लगा के उनको लोगों को बचाया गया। क्या ये लोग भूल गए हैं? दूसरी मैं ये पूछना चाहता हूं, आप ये बताओ, 8 लाख कश्मीरी कश्मीर से मार पटाई करके निकाल दिया गया। इतने लोग एक घर किसी का दखल नहीं कर सकते। वो किसकी सरकार थी उस दौरान? कांग्रेस की सरकार के दौरान कितने कश्मीरियों को बेदखल किया, जो बागों में फिरते थे, अपनी जमीनों में फिरते थे। आज वो एक एक कमरे में उनका दम घूटा जा रहा है। क्या ये जुल्म नहीं? दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर हमारे भारत का टुकड़ा है, हमारे भारत का एरिया है। लाखों नौजवानों ने हमारे ने बलिदान दे दिए हैं, लाखों नौजवानों ने बलिदान दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुट्ठी भर लोगों को, जो लोगों को भड़काने वाले हैं, जाओ उन मामों को पूछिए जिन बच्चों ने बलिदान दिए हैं। उन बच्चों को पूछो जिनके पिता ने बलिदान दिए हैं। उन बहनों को पूछो जिनके भाई ने बलिदान दिए हैं। कभी पूछा है? तो मैं अपने जवानों के पीछे देश के लिए जान दे भी दूंगा और देशद्रोहियों की जान ले भी लूंगा। जो देश के लिए बुरा काम करेगा उसको जमीन में गाड़ के रख देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। आप हमारे माध्यम से जम्मू के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहता हूं। मैं अपनी गवर्नमेंट के आगे भी अपील करूंगा, हमें अपनी अपनी टीमें बना के गांव-गांव में जाना चाहिए, लोगों की समस्या हल करनी चाहिए। बिजली, पानी, छोटे मोटे जो गांव के काम हैं वो हमें लोगों को देने चाहिए। और उसके बाद जैसी ही बीजेपी सरकार भगवान की दुआएं से जल्द जल्द आती है तो हमें नौजवानों को रोजगार देना चाहिए। हर नौजवान की जो तमन्नाएं हैं वो हमें पूरी करनी चाहिए। बाकी बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जे नहीं भाई, मैं आज बीजेपी में गया हूं। मैं जिस दौरान पहले भी मैं बीजेपी का था, आज भी मैं बीजेपी हूं, लेकिन किस चीज के लिए हूं कि वे बीजेपी सरकार ने जो काम किए हैं वो कोई नहीं कर सकता। हमारा एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं क्यों कहता हूं वो बब्बर शेर हैं हमारे हिंदुस्तान के। पूरे देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे झुकते हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री हमें कहां मिलेगा? मिल सकता है तो हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देना चाहिए। रविंद्र रैना जी की सब लोग बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं लोगों को आपके मीडिया के थ्रू, रविंद्र रैना जी ने अपना पूरा जिंद त्याग दी है, पूरा शरीर दे दिया है अपने भारत के लिए। कोई शादीशुदा नहीं है वो लोग। किसके लिए? देश के लिए। जो देश के लिए जीवित रूप में बलिदान देते हैं, तो ऐसे लीडरों को मैं नमन करता हूं। वो इंसान मेरे लिए वो एक रब का रूप है। जेड़ा इंसान जिसने शादी नहीं की, एक अपना पूरा बलिदान जो उसका अपने शरीर का है वो पूरा अपने भारत के नाम कर रहा है, भारत के लिए काम करने वाला है। दिन रात भारत के लिए वो काम करते हैं। कोई देशद्रोही बात करते हैं तो उसका जवाब देते हैं। सनातन धर्म को बढ़ावा दिया है रविंद्र रैना जी ने हमारे जम्मू में। कहां कहां वो मेरी तरह देवस्थान पर नहीं गया, हर जगह पहुंचा है। तो कुछ मुट्ठी भर लोग जो हैं ये करते रहेंगे, लेकिन हमें अपने देश को बचाना चाहिए। मैं चाहता हूं इंडिया आर्मी को हमें नमन करना चाहिए, बेल्ट फोर्स का साथ देना चाहिए, जेकेपी पुलिस का साथ देना चाहिए, अपने देश का साथ देना चाहिए, अपनी सरकार का साथ देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बब्बर शेर है हमारे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब बीजेपी सरकार आई तो हमारे फौज के पास 3 दिन का बारूद नहीं था। कभी कोई देश हमारे पर हमला करता तो हमारी फौज किस चीज के साथ लड़ाई करती, कैसे जंग जीतना था उन लोगों ने। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया आर्मी को इतना पावरफुल बना दिया है। आज चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भी हमारे भारत के साथ युद्ध करे तो हमारी इंडिया आर्मी जीत सकती है और मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। कभी चीन के जवानों को, आज से पहले कभी चीन के जवानों को हमारे जवानों ने इस तरीके से नहीं पटाई की थी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में की है। मुंह तोड़ दिया है चीन के जवानों का। चीन ने कुछ इलाका छोड़ के पीछे हटने पड़ा। तो डर तो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। बॉर्डर तोड़ के कई किलोमीटर उसने अंदर जाके मिलिटेंटों के कैंप तबाह किए। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, बब्बर शेर है। मैं अपील करता हूं अपनी जनता के आगे, जनता एक भगवान का रूप है। मैं नमन करता हूं अपनी जनता को
मैं यही कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ दो, अपने भारत को पहले नंबर पर ले जाओ और बीजेपी का साथ देना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।